स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। यानी इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि हम चले एक आपने एक खिलौना देखा होगा इस तरह का कि एक व्हील, अगर दो व्हील हों, ठीक है, और एक एक्सल इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, और ये दो व्हील्स हैं इस तरह से जो कि हमें इस तरह से नजर आ रहे हैं। अब एक बच्चा अगर इस पे एक फोर्स लगाता है, यहाँ से एक फोर्स लगाता है वो इस पे, ठीक है, तो ये व्हील आगे की तरफ मूव करने के क्या होगा कि जी इस तरह से रोटेट कर जाएगा। यानी इसकी जो न्यू पोजीशन होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये इसका टायर इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से मूव होकर, थोड़ा सा इसको मैं बेहतर बनाता हूँ जी, इस तरह से ये मूव होकर इधर आ जाएगा, यानी टर्न ले लेगा ये। अब इसको हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट जहां पे ये फोर्स लगा रहा है बच्चा, ये बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। अब सेंटर ऑफ मास कैसे तलाश किया जा सकता है? इस तरह से तलाश किया जा सकता है कि अगर वो बच्चा इस पॉइंट पर, जो कि मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा खास पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर वो फोर्स लगाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड भी लिख देता हूँ जी। ये फोर्स है जी जो कि राइट साइड पे हम लगा रहे हैं, 50 न्यूटन की चले फोर्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी हम ये कहेंगे कि टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, टॉर्क जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। टॉर्क टॉर्क जो जिसम से जाहिर करते हैं 0 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है अब मूव तो कर, ये फोर्स अप्लाई हो रही है और इसकी डायरेक्शन में एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, तो ये बॉडी मूव होती हुई इधर आ जाएगी। चले मैं इसको इसकी पोजीशन को यहाँ से शो कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पर हमें नजर आ रही है और ये इधर आ गई है, ठीक है। तो अब विदाउट रोटेशन ये जो मोशन प्रोड्यूस हुआ है इसमें, अब वो अगर हम देखें तो वो किस पॉइंट पर हमने फोर्स अप्लाई की थी जी, इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का हम ये कहेंगे सेंटर ऑफ मास है, यानी इस बॉडी का जो होल मास है वो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है। लेकिन अब अगर हमने देखा कि अगर इस तरह से होता कि ये पॉइंट हम जो है वो चेंज कर लेते, यानी मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा देता, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है उसके मुताबिक फिर जो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने आ जाता है। यानी ये वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी को जैसा एक डंप बेल होता है जी, ठीक है, डंप बेल, ठीक है, अगर मैं इसको उठाता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से एक आप देख सकते हैं जो अक्सर वर्जिश करने के लिए उठा लेते हैं, ये अगर आप देखें तो ये अब ये इस तरफ को जो है वो लोड होता है, ठीक है, जिसे हम वेट भी कहते हैं, जो कि लिखा होता है इसके ऊपर कितना मैस है। अब इसको एक बंदा अगर इस तरह से अपने एक हाथ से इस पॉइंट से उठा लेता है, ठीक है, तो ये बॉडी बिल्कुल इसी पॉइंट पर जो है वो बैलेंस्ड रहती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास भी इसका यही है, क्योंकि यहाँ भी अगर हम देखें तो नो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट है टॉर्क वो जीरो टॉर्क है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाला जो इसका हिस्सा है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर प्रोड्यूस कराना चाह रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला ये वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि इसके अगर इसका वेट और इसका वेट, ये दोनों हिस्सों का वेट एक जैसा हो तो दोनों तरफ फोर्सेस एक जैसी लग रही हैं, और फिर इनका डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास है एक जैसा इनसे, अगर 1 मीटर का हो फर्ज करें, ठीक है, ये डिस्टेंस एक जैसा हो, इसे मैं आर से जाहिर करूं तो टॉर्क एक जैसा प्रोड्यूस होगा। तो फिर क्या होगा कि ये वेट W1 और ये W2 वेट, और इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो इसी के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। तो फिर ये बॉडी बैलेंस्ड रहेगी, और फिर हम ये कहेंगे कि अब बॉडी अगर बैलेंस्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। और अगर मैं इसी पॉइंट पर इसे उठाकर मोशन में ले आता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देता हूँ, चाहे वो वर्टिकली अप एंड डाउन हो या चाहे वो हॉरिजॉन्टली राइट एंड लेफ्ट हो, ठीक है, इससा भी मैं मूव करा सकता हूँ, अप एंड डाउन भी मूव करा सकता हूँ, तो ये मोशन में आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मैस कहलाएगा, जिसे हम अगर देखें तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, जिसको मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में थॉरली डिस्कस करूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आखिर किसे कहते हैं।